Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. भारत की सुरक्षा ताकत में जबरदस्त इजाफा होने वाला है, क्योंकि भारत बहुत जल्द उन चुनिंदा देशों में शुमार हो जाएगा जिनके पास दुनिया के सबसे घातक 5th जनरेशन लड़ाकू विमान है। और ऐसे में आज हम बात करेंगे उस विमान की जिसके ऊपर भारत सरकार 15,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। जी हाँ, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि एमका को डिजाइन और विकसित करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी डीआरडीओ के अंतर्गत रहकर इस एयरक्राफ्ट को डिजाइन करने के लिए नोडल एजेंसी होगी और इसका निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। अब सवाल है कि भारत का 5th जनरेशन एमका क्यों खास है। तो आपको बता दें, एमका को विकसित करने के लिए चर्चा 2007 में शुरू हुई थी। प्रारंभिक योजना 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान कार्यक्रम के तहत रूस के साथ संयुक्त रूप से विमान विकसित करने की थी। हालांकि भारत 2018 में FGFA परियोजना से हट गया। एमका भारत का स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान होगा और ऐसे में जो चीज 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान को मौजूदा 4थी पीढ़ी से अलग करेगी वो मुख्य रूप से इसकी गुप्त विशेषताएं हैं। विमान में कम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नेचर होगा, जिससे दुश्मन के रडार के लिए इसका पता लगाना मुश्किल हो जाएगा। वहीं इसमें शक्तिशाली सेंसर और नए हथियार होंगे, जिससे ये दुश्मन के विमानों को आसानी से मात दे पाएगा। अगर बात करें एमका की खूबियों की, तो ये एक 25 टन का ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट होगा जो भारतीय वायुसेना के अन्य लड़ाकू विमानों से बड़ा होगा। इसमें दुश्मन के रडार द्वारा पता लगाने से बचने के लिए उन्नत विशेषताएं होंगी। ये विमान स्टील तकनीक से लैस होंगे और दुश्मन के रडार को चकमा देकर हमले को अंजाम दे सकेंगे। विमान में 6.5 टन क्षमता का एक कंसील्ड इंटरनल फ्यूल टैंक और स्वदेशी हथियारों सहित कई हथियारों के लिए एक इंटरनल वेपन बे होगा। एमका MK1 वेरिएंट में 90 किलो न्यूटन क्लास का यूएस निर्मित GE414 इंजन होगा, जबकि अधिक एडवांस एमका MK2 अधिक शक्तिशाली 110 kN इंजन पर उड़ान भरेगा, जिसे डीआरडीओ के गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट GTRE द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया जाएगा। अब अगर इसके डेवलपमेंट टाइमलाइन के बारे में बात करें तो CCS की मंजूरी के बाद जो 1.5 साल से अधिक समय से पेंडिंग थी, ADA को 4.5 से 5 साल में विमान की पहली उड़ान की उम्मीद है। विमान के फुल डेवलपमेंट में अब से लगभग 10 साल लगने की उम्मीद है। HAL द्वारा विमान का निर्माण शुरू करने से पहले 5 प्रोटोटाइप बनाए जाएंगे। विमान के निर्माण में निजी उद्योग के भी शामिल होने की उम्मीद है। आपको बता दें, दुनिया में केवल कुछ चुनिंदा देशों जैसे अमेरिका, रूस और चीन के पास ही 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट हैं। इसमें अमेरिका का F-22 रैप्टर और F-35A लाइटनिंग, चीन का J-20 माइटी ड्रैगन और रूस का सुखोई Su-57 शामिल है। भारतीय वायुसेना के पास वर्तमान में 42 सैंक्शन स्ट्रेंथ के मुकाबले लगभग 30 लड़ाकू स्क्वाड्रन है। ये संख्या और कम होने की उम्मीद है, क्योंकि MiG-21, MiG-29, जगुआर और मिराज 2000 के स्क्वाड्रन को अगले दशक के मिड तक हटा दिया जाएगा। भारतीय वायुसेना ने संकेत भी दिया है कि उसे एमका के 7 स्क्वाड्रन की आवश्यकता है। हालांकि बड़ी बात यह है कि भारत सरकार लगातार इन सभी आवश्यकताओं को पूरा करने में लगी है और पिछले कुछ सालों में जिस तरह से मेक इन इंडिया पर जोर दिया गया, ये एक बड़ी उपलब्धि भी है। खैर, भारत के 5th जनरेशन एमका को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।